वर्षा परगट आपका स्वागत करती हूँ आज की चर्चा में। दोस्तों, हम सबको इतिहास मालूम है कि भारत कैसे गुलाम बनता गया। भारत गुलाम बना, नो डाउट। जो लोग यहाँ आए, आक्रांता आए, जो इन्वेडर्स आए, उनकी वजह से। बट सबसे मुख्य कारण रहा कि हमारे ही लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी की, विश्वासघात किया, और इसकी वजह से ये लोग जो बाहर से आए उन्होंने हमारे ऊपर राज करना शुरू कर दिया। इतिहास से हमने तभी भी कुछ नहीं सीखा और आज भी हमने नहीं सीखा, ऐसा हम कह सकते हैं, और सीखना ज़रूरी है। फिर से हम एक बार कहते हैं कि जो मेरा बहुत ही एक फेवरेट कोटेशन है, जो वीर सावरकर हमेशा कहते थे कि जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसका भूगोल बिगड़ता है। और ये इतिहास हमारा जो है वो बिल्कुल प्रूफ है उसका कि जिस तरह से हमारे ही लोग हमारे देश के साथ गद्दारी करते रहे और कुछ चंद लोगों के हाथ में फिर हमारा देश गया और हम गुलाम बने। तो ऐसे कुछ लोग आज भी है जिनकी मनीषा है कि वो फिर से अपनी सत्ता काबिज करे, और उसके लिए देश हित को दांव पे लगाना उन्होंने रत्ती भर भी नहीं सोचा होगा कि ये देश हित के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, विश्वासघात है। लेकिन क्या करें, जो लोगों के मन में ये सुप्त इच्छा है कि जिस तरह से उनका भारत के ऊपर राज चलता था वैसा ही राज वो अब फिर से कर सके, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसे ही लोग थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया, ऐसे ही लोग थे जिन्होंने संभाजी महाराज को पकड़वा दिया, ऐसे ही लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और हम हारते गए। तो ये बात क्यों मैं कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि जिस तरह की बातें संसद सत्र में सामने आ रही है उसको देखते हुए ये मुझे याद आया। हमने देखा कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता हमेशा ये आरोप एजेंडा लेकर आए हैं, जो जैसे कि पेगासस आया, राफेल आया, फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया, जिसके माध्यम से एक तरह से भारत को अस्थिर बनाया जाए, ये उनके पीछे सोच थी, उसके पीछे सोच थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे जो विदेशी ताकतें हैं, जो भारत को अस्थिर बनाना चाहते हैं, भारत को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, उनका साथ यहाँ के कुछ लोग अगर देते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, चैलेंज हमारे साथ खड़ा हो जाता है, हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। इस लोकसभा के विंटर सेशन में हमने देखा कि पहले राहुल गांधी और कांग्रेस ने फिर से अडानी और मोदी जी के साथ जो संबंध है उससे लेकर मुद्दा उठाया। लेकिन अब देखो, कांग्रेस और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, या फिर ये कहा जा रहा है तर्क और तथ्यों के साथ कि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध है, और उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स उसके लिए सामने रखे हैं। तो ये एक गंभीर बात है पूरे देश के लिए। इसकी क्या इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? जिस तरह से राहुल गांधी ये मांग करते हुए हमने देखा कि अडानी और मोदी जी की जो जो रिलेशनशिप है उसके लिए जिसके ऊपर केस यूएस में दायर किया गया है उसको अरेस्ट करना चाहिए, ये कहते हुए राहुल गांधी ने हंगामा शुरू किया था। तो आज ये बिल्कुल स्वाभाविक बनता है कि अगर इस तरह का जो है हंगामा लोकसभा में खड़ा हो रहा है, या लोकसभा में हमने देखा कि जो संबंध जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस और सोनिया गांधी के हैं, उनको लेकर कितनी अजीब बात है ना। जिस फैमिली को इस देश ने अपनी आंखों पलकों के ऊपर बिठाया, उनको एक मौका दिया था देश के ऊपर राज करने का, नेहरू गांधी वाड्रा फैमिली, वही फैमिली के ऊपर आज इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि उनके संबंध उस व्यक्ति से है जो व्यक्ति नहीं चाहता भारत की प्रगति हो, भारत आगे बढ़े, और वो व्यक्ति जो खुलेआम कहता है कि वो पैसा देता है मोदी सरकार को हटाने के लिए, वो उसकी मनीषा है। और
अगर ऐसे लोगों के साथ इनके संबंध है तो क्या उसके लिए जांच नहीं होनी चाहिए? और इससे लेकर ही आज जो ट्विटर पे जो जाने माने वकील है महेश जेठमलानी, उन्होंने भी कुछ कहा है। क्या कहा है मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। उन्होंने ये कहा है ट्विटर में, एक बहुत बड़ा एक आर्टिकल उन्होंने लिखा और उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस इनके बीच में संबंध है। बीजेपी नो डाउट लगातार आरोप कर रही है कि सोनिया गांधी का संबंध जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित एक संगठन से है। इस मामले में पिछले दिनों में संसद में भी हंगामा हुआ और अभी भी हो रहा है। लेकिन महेश जेठमलानी इन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स एशिया पैसिफिक की सोनिया गांधी की सह अध्यक्षता न केवल जॉर्ज सोरोस के साथ उनके संबंधों को प्रस्तापित करती है, क्योंकि फोरम को जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा भारी मात्रा में वित्त पोषित मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है, बल्कि फोरम द्वारा कश्मीर की स्वतंत्रता की सार्वजनिक वकालत के मद्देनजर यूएपीए के तहत उन पर गंभीर आपराधिक आरोप भी लगाए जा सकते हैं। यहां पर देखो, ये जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन, ये फोरम कश्मीर की स्वतंत्रता की मांग करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। ये एक गंभीर मामला है। ये हमारे भारत के अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है और जरूर, जैसे यहाँ बताया है महेश जेठमलानी, उन्होंने तो ये कह दिया कि एक बहुत बड़ा गंभीर अपराध है और इसके लिए यूएपीए के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने आगे क्या कहा है महेश जेठमलानी ने? उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके परिवार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि आगे कहते हैं कि भाजपा ने सोनिया सोरोस के अपवित्र गठजोड़ और फोरम के कश्मीर को लेकर भयावह उद्देश्य को उजागर कर दिया है। अलगाववाद को बढ़ावा देना यूएपीए के तहत एक गंभीर अपराध है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ये कहा है महेश जेठमलानी जी ने। तो आज भी हमने देखा संसद में इसे लेकर काफी हंगामा हुआ। बहुत सारे प्रश्न आज हमारे सामने खड़े हैं कि अगर ये इस तरह के रिलेशंस है तो जांच कमेटी बैठनी चाहिए एक सर्वसामान्य नागरिक के नाते, और हमारा एक सर्वसामान्य नागरिक के नाते अधिकार भी बनता है कि अगर इस तरह का कोई देश के खिलाफ काम कर रहा है, इस तरह का सपोर्ट उन लोगों को कर रहा है जो लोग देश को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना होनी चाहिए। यही सवाल हमारे मन में था और इसीलिए ये आज की चर्चा हमने की। आज भी ये बहुत बड़ा गंभीर मसला बन गया है। ये लगातार हम सोचते आ रहे थे, हम बात करते आ रहे थे, हम सुनते आ रहे थे कि इस तरह से कुछ रिलेशंस जरूर हो सकते हैं, लेकिन आज ये बीजेपी लोग और उनके जो मेंबर्स है उन्होंने तर्क और कुछ रिपोर्ट्स सामने रखते हुए ये उजागर करने की कोशिश की कि कैसे ये परिवार जो है देश हित को दांव पे लगाना चाहता है। और बिल्कुल अब इनको छोड़ना नहीं चाहिए। बीजेपी के जो भी सांसद हंगामा खड़ा कर रहे हैं, जिस तरह से ये लोग बार बार हंगामा खड़ा करते हैं, जो बेसलेस हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था जब रफाल का मामला आया था, उस तरह से अब इनको भी नहीं छोड़ना चाहिए। बीजेपी के जो भी लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे उनको। तो आज की चर्चा इतनी ही। आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो देश के खिलाफ कुछ लोग हमारे देश के ही अंदर है
उनके खिलाफ ज़रूर आवाज़ अपने अपने माध्यम से, अपने अपने तरीके से ज़रूर करिए, और जो राष्ट्रहित में बात करते हैं उनको सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय हिंद।